नमस्कार बच्चों, मैं आपको पाचन तंत्र के प्रत्येक भाग और उसका कार्य क्या है इस बारे में समझा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि पाचन तंत्र का पहला भाग, जो मुख्य भाग जहां से पाचन तंत्र शुरू होता है, वो मुख गुहा है। मुख गुहा या मुख से पाचन तंत्र को शुरू माना जाता है। देखो, जो ये आप आकृति देख रहे हो मेरे हाथ की ऊपर, इस प्रकार से यदि आप चित्र बना देते हो तो वो मुख गुहा बन जाती है। ये आप देखिए, ऐसे 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 यूं, इस प्रकार से ऐसे यूं, ये मुख गुहा है। एक रफ डायग्राम मैंने मुख गुहा का बनाया है। मुख गुहा में बच्चों सबसे पहले देखो कि जो ऊपर वाला भाग है, ये जो मुख गुहा की छत बनाता है, उसे ऊपरी तालु कहते हैं। ऊपरी तालु, ऊपरी तालु। और ये जो फरस नहीं, छत, जो ऊपर की छत बनाता है मुख गुहा में, नीचे वाला जो भाग है उसे निचला तालु कहते हैं। निचला तालु। इसके अलावा बच्चों मुख गुहा में दांत होते हैं। मुख गुहा में एक पेशियंग जीभ होता है। और इसके अलावा मुख गुहा में ही लार ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। लार ग्रंथि। तो यदि ये चीजें, अपने एक रफ सा डायग्राम बनाया है मैंने कि पाचन तंत्र का पहला अंग मुख है। मुख या मुख गुहा, जिसे बकल कवेटी कहा जाता है, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मुख गुहा में कौन कौन से अंग है, वो कौन कौन से भाग है, वो पाचन में कौन कौन से भाग है वो सहायता करते हैं। तो मुख्यतः बच्चों, मनुष्य का जो मुख गुहा है वो एक दरार के समान है। आप ये देख रहे हो कि मुख गुहा वास्तव में आप पढ़ोगे ना तो आप ये पता लगेगा आपको, इस चित्र को देखोगे तो मुख गुहा एक दरार या स्लिट के समान है। मुख गुहा ऊपरी और निचले जबड़ों द्वारा घिरी रहती है। ये ऊपरी जबड़ा होता है, ये निचला जबड़ा होता है जिसमें दांत लगे होते हैं। मुख गुहा को बंद करने के लिए बच्चों होठ होते हैं। होठ जो मुख गुहा को बंद करते हैं और खोलते हैं, ये देखो, मुख गुहा को बंद करने के लिए होठ होते हैं। अब हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि मुख गुहा में एक जीभ होती है। जीभ क्या है? जीभ बच्चों एक वैसे स्वाद कलिकाओं से घिरा हुआ एक पदार्थ है जिसके द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। अब आपको जीभ नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली जीभ नहीं होता तो स्वाद का हमें ज्ञान ही नहीं होता। जीभ बच्चों, अब आपके सिलेबस में जो चीज है वो मैं बताऊंगा, जो आप 10th क्लास में कवर करना चाहते हो। तो मुख गुहा में 3 चीजों का कार्य महत्वपूर्ण रहेगा। पहला, मुख गुहा में आपको पढ़ना होगा दांत। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य है वो भोजन एक निवाले के रूप में ग्रहण करता है। निवाला, जिसे आप टुकड़ा बोलते हो, थाली में कुछ लगा के अपने खाते हैं, या कोई भी मिठाई का पीस खाते हैं, ऐसे टुकड़ों के रूप में खाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना भी एक साथ भोजन लिया और ऐसे उड़ेल लिया, ऐसा नहीं हो सकता। छोटे छोटे पीस भोजन के लेने पड़ते हैं, चाहे आप कोई भी चीज खाओ। तो दांत क्या काम करते हैं? दांत का काम आपने देखा है, चबाना। दांतों की भी कई प्रकार है, वो अब आपको नहीं पढ़ने, सिलेबस में नहीं है। दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, और कुछ दांत जिसको आप जाड़ बोलते हो, उनका कार्य है भोजन को पीसना है। तो दांत बच्चों भोजन को अच्छी तरह से चबाते हैं और भोजन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं।
अब मान लो दांत जिसके नहीं हो उसी को दांत का महत्व पता होगा। दांत भोजन को चबाते हैं, टुकड़े करते हैं, वास्तव में भोजन की पिसाई भी कर देते हैं। पंकज कह रहा है जैसे आटा पिसाई, आटा नहीं पिसाई होती, गेहूं पिसाई होती है, आटे को भी नहीं पीसते हैं, गेहूं को पीसते हैं। एक दिन पहले पंकज कह भी रहा था कि आटा पिसवाने गए हुए हैं, तो आटा पिसवाना, आटा मत पिसवाया करो, आप कई बार बोलेगा, आप गेहूं पिसवाया करो। दांत के बच्चों, दांत का अधिकांश भाग शरीर के सबसे कठोर पदार्थ इनामेल का बना होता है। पहले पार्ट का एक टॉपिक है कि शरीर का पीएच वाले पार्ट का कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? दांत, जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांत का कार्य भोजन को पीसना है। अब बच्चों दांत के बाद बारी आती है जीभ की। अब आप कल्पना करते जाओ कि दांतों ने भोजन को पीस कर बारीक कर दिया, भोजन चूर्णित अवस्था में आ गया लगभग। तो इसके बाद 2 नंबर पर बारी आती है जीभ की। जीभ क्या काम करती है? तो जीभ एक बच्चों मांसल अंग है। सबसे पहले तो देखो, जो पूरी मुख गुहा में घूम सकती है, पूरी मुख गुहा में घूम सकती है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करती है। पहली बात तो यह है कि जीभ है वो, आप भोजन खाते समय कभी ध्यान देना, अनुभव करना कि जब भोजन को निगलते हैं तब जीभ बड़ी हेल्प करती है। जो पहला कार्य है ना बच्चों जीभ का, वो ये है कि जो दांतों द्वारा पीसा हुआ भोजन है, पीसा हुआ भोजन, उसके अंदर लार को मिलाना है। अच्छी तरह से भोजन के अंदर लार को जीभ मिला देती है। पीसा हुआ भोजन या चूर्णित भोजन, उसमें अच्छी तरह से लार को मिला देती है, यानी भोजन पूरा का पूरा लार से सन जाता है। जीभ बच्चों इस प्रकार से काम करती है कि पूरा भोजन है ना, जैसे ये भोजन के टुकड़े हैं, तो जीभ बच्चों इस प्रकार से काम करती है कि पूरे भोजन के टुकड़े हैं वो लार से सन जाते हैं, यानी भोजन के अंदर अच्छी तरह से जीभ है वो लार को मिला देती है। यानी जीभ का कार्य हो गया लार को भोजन के साथ मिलाना, लार को भोजन के साथ मिलाना। एक एक लाइन में शॉर्ट में आपको पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मिलाना, तो बच्चों लार भोजन के साथ मिल गया। अब आप सोचो कि भोजन पिस गया, भोजन के साथ लार मिल गई, बड़ा फायदा हुआ बच्चों। तो इसके बाद हमें यह पढ़ना है कि लार क्या काम करता है। जीभ मुख गुहा में तीसरा जो कार्य होगा दांत, दांत जीभ, और अब तीसरा कार्य आएगा लार का। भी लार क्या काम करती है? तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं बच्चों कि मुख गुहा में लार एक, अपने आमतौर पर मानते हैं कि पानी है, लार पानी नहीं है। लार में पानी जरूर है, लार में 98% पानी होता है, ये बात सत्य है भी। लार में 98% पानी होता है, लेकिन वो प्योर पानी नहीं है, 100% पानी नहीं है। लार के बच्चों आप कुछ काम देखो तो कुछ काम तो ऐसे हैं जो आपको जनरली याद है। पहले काम तो बच्चों लार का काम मुख गुहा की सफाई करना है। जीभ लार को पूरे मुख में, फर्श पर, छत पर, तालू, दांतों पर। आपने कभी नोट किया होगा कि पशु है वो, उनके दांत बड़े सुंदर दिखाई देते हैं अपने को। क्या वो टूथपेस्ट थोड़ी करते हैं? जैसे गाय भैंस है, उनके आप दांत देखना, आपको बहुत सुंदर दिखाई देंगे वो, है। तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं है भी भैंस है वो सुबह सुबह टूथपेस्ट करती है, तो फिर उसके दांत कैसे साफ हो जाते हैं? ये कार्य लार करती है। लार के अंदर 98% जल होता है। अब आपको 10वीं क्लास की दृष्टि से लार पढ़नी है कि लार के काम क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। लार का जो पहला कार्य है ना, वो है भोजन के टुकड़ों को, या मैं भोजन लिख दूं, को गीला बनाना है।
ताकि उसे निगलने में आसान हो। सूखा भोजन नहीं निगला जाएगा, मुश्किल होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि भोजन जब भोजन नली में जाए उससे पहले पहले गीला हो जाए। तो यह कार्य लार करेगी। फिर बच्चों लार में मुख गुहा की सफाई का भी मुख्य कार्य है। मुख गुहा की सफाई भी करती है। ये कोई कार्य है आपकी दृष्टि से उचित नहीं है लिखना, क्योंकि बुक में इसको कहीं भी वर्णित नहीं किया गया। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। अब बात है कि बच्चों कि इसका मुख्य कार्य क्या है, जो 10वीं क्लास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मुख्य कार्य है बच्चों वो इसका ये है कि लार में एक एंजाइम पाया जाता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है। मेरी बात सुनो, पुरानी किताबों में एमाइलेस शब्द था, आजकल एमिलेस लिखा हुआ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिख रहा हूं मैं कि लार में एमिलेस नामक एंजाइम पाया जाता है। बस किताब की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमिलेस। मेरी बात सुनिए बच्चों कि जो अपने भोजन खाते हैं ना वो जटिल रूप में होते हैं। जैसे ये भोजन के अणु हैं, कण है, मान लो ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ये देखो भोजन के कण आपस में जुड़े हुए हैं। इनको बच्चों इस रूप में भोजन को निगलना आसान है नहीं है। और निगलना तो मान लो आसान हो जाए, बिलार की सहायता से हम गीला भोजन निगल लेंगे, लेकिन बच्चों इनका इस रूप में पाचन होना आसान है नहीं है। तो लार में जो एमिलेस एंजाइम पाया जाता है वो इनके पाचन में मदद करता है। एमिलेस बच्चों जो ये जटिल अणु है, सर्वप्रथम इनको सरल अणुओं में तोड़ देता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप ऐसे मानो कि ये अणु जुड़े हुए हैं, ये अणु जुड़े हुए हैं और इनके ऊपर एमिलेस एंजाइम क्रिया करता है, तो ये सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इसको कहा जाता है बच्चों कि जो अपने भोजन खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, मुख्यतः स्टार्च होता है। और स्टार्च का बच्चों एमिलेस एंजाइम पाचन करके उसे मंड में बदल देता है। यही चीज आपको याद करनी है कि लार का कार्य क्या है। तो आप पहला कार्य ये लिखोगे कि लार में एमिलेस नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसका कार्य है स्टार्च को मंड या शर्करा में बदलना है। मंड भी बोलते हैं, कई किताबों में इसकी जगह शर्करा शब्द भी लिखा हुआ है। बच्चों देखो लार में टाइलिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है, उसका किताब में वर्णन नहीं किया गया है। अब किताब में यह लिखा गया है कि यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। तो आप भी ये इसके अनुसार ही याद कर लेना कि एमिलेस एंजाइम है वो सरल शर्करा में बदल देता है, जिसका बच्चों आगे पाचन है वो आसान होता है। मंड, सॉरी मैं गलत बोल गया यहाँ पे, मंड ये मंड रूप में होता है, ये इसको मंड कहा जाता है। ये जटिल रूप में है, इसको ये सरल शर्करा के रूप में वो बदल देता है। तो ये लार का बच्चों कार्य है। अब मेरी बात सुनो कि इस रूप में बच्चों ये भोजन है ना, यदि डायरेक्ट पेट में चला जाए, भोजन नली में आगे अमाशय में चला जाए तो उसका पाचन नहीं होगा। अब भोजन सरल अणुओं के रूप में गमन करेगा, जिस कारण इसके पाचन में आसानी रहेगी। तो बच्चों ये मुख गुहा का वर्णन था। अब जो मुख गुहा से संबंधित प्रश्न है वो मैं आपको करवाता हूं।